नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के एक बड़े नेता को मिल गया है आशीर्वाद। जी, मैं राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं उत्कर्ष। हम उत्कर्ष से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है सुबह सुबह। उत्कर्ष। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बिहार की राजनीति में आज बड़ा दिन है। आपको पता है कि बिहार में बिल्कुल बिल्कुल। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है जी। और अब जो है सीएम की लड़ाई है कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा। इसी बीच बिल्कुल सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही आज एक ट्वीट किया है, उसके बिल्कुल। बाद कहीं न कहीं अटकलें जो हैं वो तेज हो गई है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस बड़े नेता का जन्मदिन पर बधाई दिया है, कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बिहार के बिल्कुल मुख्यमंत्री हो सकते हैं और वो नेता कौन है जिसको बधाई दी गई है, वो भी जानकारी हम दर्शकों को बताएँगे। लेकिन उसके लिए तो दर्शकों को हमारे साथ बने रहना जुड़े रहना पड़ेगा। होगा, जुड़े रहना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कुछ लगता है कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री? जिस तरह से तमाम चर्चाएं चल रही हैं और आज सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक आशीर्वाद के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज भी दिया गया है। क्या कुछ संकेत कर रहा है बिहार की राजनीति में? बिल्कुल, बिहार की राजनीति में तो हर चीज़ मतलब कुछ अगर हुआ तो लोग नए-नए तरह की बात जो है बनाने लगते हैं। लेकिन हम दर्शकों को सबसे पहले ये बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द इस्तीफ़ा दे सकते हैं। वो इस्तीफ़ा बिल्कुल। इसलिए देंगे चूँकि बिहार में जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, जी। उसका जो है 22 नवंबर तक ही ये हाँ। जो तिथि है वो निर्धारित है। उससे पहले बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना होगा और उससे पहले सरकार का गठन होना है। लेकिन बिल्कुल। अब जिस तरीके से सुबह-सुबह से नीतीश कुमार ने बिहार के उस नेता को आशीर्वाद दिया है, ये अटकलें लगाई जा रही है अटकलें कि क्या हलचलें तेज हो गई हैं कि कौन कुछ तो आशीर्वाद का संकेत कहीं मुख्यमंत्री की तरफ तो नहीं जा रहा है, नए चेहरे की तरफ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी कहा जा सकता है कि नए चेहरे की तरफ जो लोगों का नज़र है वो हो गया है। अब हम दर्शकों को बिना विलंब किए बताएँगे कि सीएम नीतीश कुमार ने वो क्या किया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट किया है और बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जिनको बिल्कुल कुशवाहा का बड़ा नेता कहा जाता है। बिल्कुल। उनको उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है और लिखा है श्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। देखिए, अक्सर बिल्कुल। नीतीश कुमार जो है किसी का जो जन्मदिन होता है उसको लेकर नीतीश कुमार पोस्ट करते हुए आपको जल्दी नहीं दिखते हैं। नहीं, लेकिन नजर नहीं आते, नजर नहीं बिल्कुल, आते। बिल्कुल। और जिस तरीके से वो सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, उससे कहीं न कहीं ये अब अंदाज़ा अब लगाया जा रहा है, अटकलें तेज़ हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया है और अगर सीएम नीतीश कुमार के बाद कोई अगला मुख्यमंत्री होता है, तो सम्राट चौधरी वो चेहरा हो सकते हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार को भरोसा हो, जो वो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, तो वो स्वेच्छा से छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जिनको चाहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बने, वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से आज सुबह में मैसेज आया, लगा कि जो मैसेज आ रहा है उसके तहत बिहार के अगले सीएम पेस का चेहरा ही स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अब इसमें हालाँकि आपको पता है कि बीजेपी कभी भी चौंका देती है। लोग बिल्कुल, जिस तरह से इस बार बहुमत का भी आंकड़े से पार करके बहुत दोहरे अंक दोहरा शतक पूरा कर चुकी है एनडीए सरकार। तो क्या लगता बिल्कुल। है इस बार कोई सीएम पेस नया होगा या फिर से नीतीश कुमार ही होंगे? नहीं, नहीं, जैसा कि हमारे संपादक और बाबा लगातार कहते रहते हैं कि बीजेपी जो है बिहार में वो गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 2015 में, 17 में ये देखा है कि अगर वो नीतीश कुमार को छोड़ती है तो उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ता है। तो बीजेपी बहुमत होने के बाद भी ये गलती नहीं करेगी। हालाँकि बीजेपी चौंका सकती है, बीजेपी हर राज्य में चौंकाती है। आप राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसको बीजेपी ने जो है एक सेट किया है, जिस पर लोगों की उम्मीद होती थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन
वैसा नहीं वैसा। बीजेपी तो चौंकाने का काम करती ही है, नीतीश कुमार कितना चौंका रहे हैं इस बार बिहार को? बिल्कुल नीतीश कुमार चौंका रहे हैं। नीतीश कुमार अक्सर आपको किसी का जन्मदिन है जो वो आपको विश करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार के बाद कोई विकल्प होगा तो किसी कुशवाहा नेता को जो है सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। और कुशवाहा में सबसे बड़े नेता जो अभी फिलहाल सम्राट चौधरी हैं, जो बड़े नेता हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और बिल्कुल। काफी लंबे मार्जिन से वहां से वो चुनाव जीते हैं, और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने उनको बधाई दी है, ये कहने में कहीं दो राय नहीं होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा संकेत मिल रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल, आपने ठीक सुना। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी है, आप भी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, सम्राट चौधरी को जन्मदिन की बधाई हमारे माध्यम से, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386